प्रोडक्ट बनते किसके लिए हैं सर? ग्राहक के लिए। ये खरीदता है, ये बनाता है, यस, ये खरीदता है, ये बनाता है। इसने सामान बना लिया, क्या कस्टमर को पता है? भोपाल में एक नई फैक्ट्री बन गई, मेरे को ग्वालियर में पता है किस सामान की बनी है? नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? उसके लिए ये माध्यम बनाते हैं, उस माध्यम का नाम है टीवी विज्ञापन। ऐड होते हैं। और आज किसी भी व्यक्ति से पूछो आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, आज का यूज करो, तो सर हर व्यक्ति के मुंह से आवाज निकलती है हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मैं कहता हूँ ब्रांडेड क्या होते हैं, क्या परिभाषा है ब्रांडेड की? नहीं बता पाते, पर आखिरी में आके बोलते हैं, बोले वो देखते हैं टीवी पे देखते हैं इसलिए तो ब्रांडेड है, जो नहीं देख रहे वो कहाँ ब्रांडेड है? यानी हमारी धारणा क्या है, जो टीवी पे देखते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रांडेड। ऐसा ही होता है क्या? मैं आपको एक प्रमाण बता रहा हूँ। ये कौन है? इसको तो जानते होंगे सर, कौन है? जूही चावला जी फिल्म कलाकार है। और ये किसका विज्ञापन कर रही हैं? केस किंग का। और कह क्या रही है? केस किंग है 2 गुना ज्यादा असरदार, केस किंग है 2 गुना ज्यादा असरदार, बाल झड़ना रोके और नए बाल, ये इस विज्ञापन में दावा कर रही है। जैसे ही विज्ञापन देखा मेरी बहन केस किंग लेना चली गई। क्यों? क्योंकि बहन जी के बाल झड़ रहे थे। इनने कहा कि झड़ना रुकाएंगे तो वो लेने चलेंगे, ऐसा ही होता है ना। और ये बन गया इनके लिए आज से ब्रांड। लेकिन सच्चाई बता दूं, मैं तो हर मीटिंग में कहता हूँ कि अगर जूही चावला जी मेरे को मिल जाए तो मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि अगर केस किंग में ज्यादा है दम तो तुम्हारे पति के बाल हैं क्यों? और ये इनको ओरिजिनल बाल हैं, इनको ऐसा विज्ञापन करने के लिए नकली बाल लगा के करोड़ों रुपया दिए जाते हैं, करोड़ों। ये साधन होता है, इसको हम ब्रांड मानते हैं। विज्ञापन होता है, विज्ञापन से ग्राहक को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है सामान की। उसके बाद ये एजेंट पे आता है, डीलर पे आता है, थोक वालों पे आता है और रिटेलर पे आता है। जब हम रिटेलर से सामान खरीदते हैं तो वो सामान MRP पे मिलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी भी वस्तु की 100% कीमत। ये क्या? मार्केटिंग हो गई। 55 रुपए की जो चीज बनी ग्राहक तक आते आते कितने की हो गई? 100 ग्राम वजन था साबुन का, 200 ग्राम हो गया था? नो नहीं, लेकिन रेट 55 थी, कितनी हो गई? 100। 45% पैसा कहाँ गया? इन बीच के बिचौलियों में चला गया। अगर हम ग्राहक की बात करें तो ग्राहक है 80% और बिचौलिया कितनी है? 20%। अगर ये ग्राहक नौकरी करता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, जो भी करता है, पैसा कमा के लाता है और बाजार से सामान खरीदता है, 80% बाजार में आके सामान खरीदता है, 80% की इनकम बाजार के माध्यम से लगातार 20% के घर में जा रही है। ये दिन ब दिन धनी होते जा रहे हैं और ये आज भी परसेंटेज में चल रहा है, कर्जे में चल रहा है, शादी पे लोन निकालेगा, है ना, हर चीज में वो करने चल रहा है। ये मानो पैसे ये कमाते हैं, ग्राहक कमा के बाजार में खर्च करता है, जाता किसके पास है? इनके पास। यहाँ ग्राहक को क्या मिल रहा है सर? ग्राहक को क्या मिल रहा है? सामान। ग्राहक को मिल रहा है केवल सामान, यही है ना, और क्या मिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सामान लेने जाते हैं तो ओरिजिनल असली पैसा लेके जाते हैं कि नकली? विजय सर, पैसा असली लेके जाते हैं कि नकली? असली। और वो सामान कैसे लेता है? गारंटी है इस बात की सर, गारंटी है। वो चाहती है, जैसे हम कहते हैं मेरा नोट 2000 का असली है, जैसे वो कहता है कि मेरा सामान असली है, नहीं देता गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये जो बीच के बिचौलियां है ना, ये अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए धनाधन मिलावट है। आप फिर देखिए, मैं आपको बहुत सारी बातें सर ने बताई, बहुत सारी मिलावट के ऊपर। देखिए हमारे बच्चे जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, जिम जाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप जिम करोगे, जिम के साथ में हमारा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लोगे तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, आप जिम कर ही नहीं पाओगे। और क्या लिखा है कि जिम में जो प्रोटीन पाउडर न्यूट्रिएंट्स आते हैं इतने घातक हैं कि उनको कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जहाँ तक जिम से निकलने वाले बच्चे नपुंसक हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ से। ये देखिए हाथरस की बात है, इसमें धनिया में देखिए, खाए जाओ बाजार के गुड़ गाए जाओ सर, ये लिखा है ना, ये मैं देख रहा हूँ। अभी सर चीख के बता रहे थे फ्लोराइड होता है, ये देखिए पानी में ज़्यादा फ्लोराइड शैडोल की न्यूज है। और क्या हो रहा है उससे? बच्चों के दांत खराब। और यही फ्लोराइड मार्केट के 90% पेस्टों में है और हम उन्हीं पेस्टों को मार्केट में कला रहे हैं। हम पापा हैं कि पापी? यस, ये
बाजार से दे रहे हैं। ये देखो आपके भोपाल की खबर है, पाम ऑयल कितना 2000 टन पाम ऑयल तेल आपके भोपाल में तेल में मिला के दिया जा रहा है। सर पूरी धरती में सबसे गंदा तेल शरीर के लिए पाम ऑयल है। 5 साल लगातार प्योर पाम ऑयल का लो हार्ट अटैक आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये पूरे भोपाल में 2000 टन मार्केट में हर महीने बिकता है सर ये पाम तेल है। ये कौन बेच रहे हैं? ये मिला के, ये मिलावट की देखिए डब हर घर में डब, इसके शैम्पू, इसके साबुन, इसके क्रीमें हर महिला की जुबान पे है। इसको पूरी दुनिया में बंद किया गया है। इसमें कैंसर होने वाले केमिकल पाए गए। ये कहां से आ रहे हैं? कौन डाल रहा है? ये डब कंपनी ने नहीं डाला, ये मैन्युफैक्चरर ने नहीं डाला, ये इसके अंदर केमिकल ये इन्हें नकली बनाया है और ये नकली डब मार्केट में आया है। लेकिन ग्राहक कहीं भी पहचान नहीं कर सकता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। ये ढेर सारे देखिए, ये तेल के मिल पर छापा पड़ा था, 26 तरह के पोस्टर वहां पर, 26 ब्रांड के पोस्टर। बोले कौन सा चाहिए? बोले रुचि, तेल भरा पाम ऑयल और रुचि का पोस्टर चिपका दिया जाओगे। बोले रुचि, ये हम खा रहे हैं। पैसा असली और सामान नकली। खाए जाओ बाजार के बोर्ड। यस यस, यहाँ से क्या होता है? ये सामान भी हमको नकली मिल रहा है। और जब हम इन सामानों को खाते हैं, अभी सर ने बताया, मैं बता दूं 2016 के डाटा है। 2016 में 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी दवाई, किसी न किसी बीमारी की दवाई खा रहे थे। 2016 के आज के डेट में 90% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी की दवाई खा रहे हैं। अभी साहब ने देखा तो चश्मा लग गया, साहब ने देखा तो अभी मैंने कहा तो पढ़ लो, बोले अभी नहीं देख पाऊंगा, चश्मा नहीं है। किसी न किसी रूम में खा रहे हैं। ये मार्केट चल रहा है, क्या ये चलता रहे? नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए? नहीं चलना। ईमानदारी से बताओ, चलना चाहिए? नहीं चलना। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। इससे पहले कहावत थी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं बोलता हूँ सीना चौके, परिवर्तन प्रगति का नियम है। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे प्रगति होने वाली नहीं। यस, हमें भी बदलाव करना है। आरसीएम के अंदर आना है। और आरसीएम क्या है सर? आरसीएम मार्केटिंग व्यवस्था में एक बदलाव। आरसीएम क्या है? मार्केटिंग व्यवस्था में बदलाव है। यहाँ भी सामान बनता है, 55 की लागत यहाँ भी आती है। लेकिन अभी जो मैंने मॉड्यूल बताया था, ये यूरोप पैटर्न का। अंग्रेज आए, हिंदुस्तान को गुलाम बनाए और ये मार्केट बनावे जब से चल रहा है। 80 का पैसा 20 में, 80 का पैसा 20 में। लेकिन अमेरिका ने आज से 1938 में इस मार्केट पर सर्च किया। उन्होंने देखा 80 का पैसा 20 में जा रहा है और इसकी वजह से आर्थिक असमानता हो रही है। कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ लोग खाने को तरस रहे हैं। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना दें जिससे सबके पास पैसा जाने लगे तो आर्थिक स्थिति सबकी बदल सकती है। और उन्होंने 1968 में 1938 में एक सिस्टम को ईजाद किया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री पद्धति। बिचौलिया नहीं होते, बीच में कोई नहीं होता, विज्ञापन नहीं होता। कभी आपने आरसीएम पर टीवी पे ऐड देखा है? नहीं देखा। इसका ऐड देखा है? इसका ऐड करते हैं माधव भंडारी जी, जोरदार ताली। इसका ऐड करते हैं विजय यादव जी, इसका ऐड करते हैं विजय यादव जी, और इसका ऐड करेंगे इसमें आप जैसे हिंदुस्तान के लीडर डायमंड जी। यस, ये ऐड कर 55 की चीज बनी, बिचौलियों को हटा दिया। यस, क्या किया? बिचौलियों को हटा दिया। तो जब बिचौलिए नहीं रहे हमारे बीच में तो इससे फायदा क्या हुआ? पहला फायदा कि कंपनी ने जैसा बनाया वैसा ग्राहक ने पाया, यानी यहाँ से मिलावट खत्म हो गई। पहला फायदा कि आज से हमें जो हमें शुद्ध सामान मिलने लगे, जो कंपनी बना रही थी वही सामान ग्राहक को डायरेक्ट मिले, क्योंकि बिचौलियाँ नहीं हो तो मिलावट खत्म। दूसरा फायदा क्या हुआ? बिचौलियों के अंदर कितना पैसा जा रहा था अभी? 44। ये बच गया। अब इसका क्या करेगी कंपनी? एक सिस्टम के माध्यम से इस पैसे को भी ग्राहक को बांटे जाने लगा, जिसकी वजह से ग्राहक के घर में खरीदारी से इनकम आई। ताली तो बनती है। जिसकी वजह से अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आरसीएम हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। शुरू में मैंने बोला कंपनी या कंपनी के बीच में ये लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ ग्राहक है। जितने सामान नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, तेल, साबुन, कपड़े लत्ते, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये सारी चीजें जो हमारी उपयोग होती है, जो आरसीएम में आती हैं सर, अगर हम उनकी बात करें तो उनका टर्नओवर है 70 लाख करोड़। कितना है? 70 लाख करोड़। 70 लाख करोड़ का कारोबार है सर, 70 लाख करोड़ का। अगर हम इसका 45% जोड़ा तो 32 लाख करोड़ रुपया बिचौलियों में जाता है। कितना? 32 लाख करोड़। एक साल के अंदर हिंदुस्तान की गरीबी कहाँ गई पता नहीं चलेगा। अगर ये पैसा उनकी जगह पूरे हिंदुस्तान में बढ़ जाए,
लेकिन सिस्टम को बदलने में बदलाव लाने में कुछ समय लगता है। लेकिन सिस्टम सही है, नियत सही है और उसके अंदर काम करने वाले सही हैं तो बदलाव होके रहता है। ये भी हम सब लोग इस बात के लिए यस होता नहीं होता है। 32 अब आरसीएम ने क्या किया, बिचौलों को हटा दिया तो ये 32 लाख करोड़ के टर्नओवर में हिस्सेदारी किसकी होगी? आम आदमी, ग्राहक की। हम कौन है? नहीं होता सर भरोसा से नहीं क्या 32 लाख करोड़ के टर्नओवर में? सर मैं आपको बता दूं, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ टर्नओवर, ध्यान देना। क्या मैं सेल नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? टर्नओवर। सेल किसकी होती है? दुकानदारों की। टर्नओवर किसका होता है? कंपनी मालिकों। आपकी हिस्सेदारी बनेगी तो आप कौन बन जाओगे? मालिक। मैन्युफैक्चरर। आप मालिक बन जाओगे सर, आपका खुद का टर्नओवर होगा इस 32 लाख करोड़ में। लेकिन शुरू में विजय सर विश्वास नहीं होता। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे विश्वास नहीं था तो ऐसे कैसे टर्नओवर में मेरी हिस्सेदारी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की डेट में मेरा एक साल का 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है। अब ताली इसलिए नहीं बजी कि मेरा होता है, आपका क्या? इसलिए तो नहीं बजी ताली, मेरा हो रहा है आपका क्या? अरे कल आपका भी हो रहा, आज मेरे लिए बजा लो, कल मैं आपके लिए बजा लो, बजा लो एक बार ताली। और ये आने वाले समय में टर्नओवर सर एक साल का अभी 2 करोड़ हो रहा है, आने वाले समय में एक महीने का 2 करोड़ होगा और आने वाले समय में एक दिन का भी मेरा 2 करोड़ का होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज प्रहलाद राय मेघवंशी खेत में काम करने वाला व्यक्ति, भीलवाड़ा का, आज उसने 2000 में 22 साल पहले आरसीएम को ज्वाइन किया। भीलवाड़ा की कंपनी है, त्रिलोकचंद छाबड़ा जी इसके मालिक हैं। 22 साल पहले उसने आरसीएम ज्वाइन किया। आज एक महीने के अंदर 250 करोड़ का कारोबार होता है, 250 करोड़ का टर्नओवर। ये ग्राहक को क्या बना दिया? मालिक, इंडस्ट्रियल बना दिया, उसको बिजनेसमैन बना दिया। तो ये 70 लाख करोड़ का कारोबार हमारे लिए और आपके लिए हो सकता है। ये आरसीएम देता है और 45% बचा के हमको देता है। अब मैं थोड़ी सी आपको हिंदुस्तान में आरसीएम की स्थिति बता रहा हूँ। अगर अमेरिका की बात करें 1938 में डायरेक्ट सेलिंग आई, कितने में? 38 में। 1938 में। और अमेरिका में 1959 में अमेरिका सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई, कानून बनाया, इसको वैधानिक इंडस्ट्री का दर्जा दिया। कितने साल बाद? लगभग 19 साल बाद। यस, उसके बाद अमेरिका में जो हुआ वो देखने लायक नहीं होता है। आज मैं अगर बात करूं तो 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई। कितने में? 1996 में। आज अमेरिका के अंदर हर चौथा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से हर चौथा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ 20 साल ऐसे संघर्ष हुआ था, 20 साल। हमारे हिंदुस्तान में 1996 में डायरेक्ट सेलिंग आई और 2016 में इसके लिए कानून बना। 2016 में हमारी भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को वैधानिक इंडस्ट्री का दर्जा दिया। इसके कोर्सेज चालू हुए, सलोनी यूनिवर्सिटी में इसकी जो डिग्रियां चालू हुई। अब जो पूरी तरह से हिंदुस्तान में वैधानिक तरीके से एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे इसको क्या दर्जा मिल गया सर? इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कितना? कितने में? और 2000 में 1959 में जब ये हुआ तो यहाँ से जब ये 40 साल चला, कितना? 40 साल। तो 2000 के बाद अमेरिका के अंदर हर चौथा व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग का करोड़पति। अब यहाँ बन गया है, आने वाले 20 साल बाद इंडिया के अंदर हर दूसरा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से बनेगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि वहाँ हुआ है, यहाँ भी होगा, वहाँ हुआ है, यहाँ भी होगा। इतना बड़ा हमको मौका मिल रहा है, ये इंडस्ट्री है, इसमें हमको करना क्या है? देखिए इतना बड़ा काम, इतना बड़ा व्यापार हमको मिल रहा है, इसमें करना क्या है? आपको भारत सरकार के नियमों के आधार पर सबसे पहले केवाईसी कराना है। क्या कराना है? नियम है। आपकी केवाईसी लगेगी, केवाईसी हम सब जानते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता सारी। इसके साथ में हमें 2000 रुपये से ऊपर का राशन खरीदना है। ये कोई बड़ी बात है? नमक, मिर्ची, तेल, धनिया, आज तक हम बहुत सारी चीज़ों के राशन ले रहे थे, कभी पार्ले जी खा रहे थे, कभी कॉलगेट ला रहे थे, एक बार हम इस चीज़ को ले लें, कोई बड़ी बात है? नो। साबुन बदला जा सकता है टर्नओवर के लिए। यस यस। यस। घर में पेस्ट बदला जा सकता है स्टेपनी के लिए। यस। यस। घर का तेल और सोनपुरी मिठाई बदली जा सकती है सेफ्टी नेट के लिए। यस। और क्या हमने अभी तक बदले नहीं है? कि माँ की कोख से जन्म लिया था उस समय से एक ही साबुन से नहा रहे हैं। नो। यस। कई
कई बार बदले हैं, एक बार और बदला जा सकता है, एक बार और बदला जा सकता है, एक बार और अगर आप बदलते हैं, केवाईसी करते हैं तो आपको यहाँ पे एक आईडी मिल जाती है, यहाँ पे आरसीएम में आपकी आईडी बन जाती है और इस आईडी से आपको अपना बिजनेस करने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ से आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, जब भी हम कोई बिजनेस खड़ा करते हैं सर, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन लेते हैं नहीं लेते हैं? लेते हैं। कोई कॉलेज बनाते हैं रजिस्ट्रेशन लेते हैं नहीं लेते हैं। पेट्रोल पंप लेते हैं रजिस्ट्रेशन लेते हैं। कितनी लागत आती है, कितनी लागत आती है सर, उसमें करोड़ों की आती है। यहाँ क्या किया हमने, एक केवाईसी दी और 2000 का सामान, 2000 का सामान लिया जा सकता है, यस दिया जा सकता है, आपकी आईडी बन गई। अब जो आईडी बन गई तो इस आईडी से हमको लाभ क्या होते हैं, देखिए फटाफट होगा। इसमें दो तरह के लाभ होते हैं। पहला, यहाँ पर खर्चा करना क्या है, खर्चा। अभी हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, मॉल में, बनिए के यहाँ दुकान में होता नहीं होता है। अभी हम खर्चा कहाँ करेंगे, आरसीएम की दुकान में। आपकी शानदार वंडरवर्ल्ड बना हुआ है इंदरपुरी में, बेहतरीन, जाइए आप, कम से कम 400 प्रोडक्ट की रेंज है एक छत के नीचे, यस जाइए। दूसरा, इस खर्चे की चर्चा, क्या काम है आरसीएम लिस्ट टर्नओवर को बनाने के लिए, खर्चा और चर्चा। यूज प्रोडक्ट एंड प्रमोट प्रोडक्ट, यूज करना है और प्रमोट करना है। कोई बुराई है, प्रमोट किया जा सकता है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं सर। अमिताभ बच्चन को जानते हैं, पैसा ठंडा ठंडा कूद, इतने में बात नहीं बनी, पैसे की कमी बनी, तो फिर अभिषेक से बोला जा प्रेस्टीज का ऐड कर, तो अभिषेक प्रेस्टीज बेच रहा है, इतने में बात नहीं बनी, विश्व सुंदरी उनके घर में आ गई, ऐसा लग रहा है, बोले जा तू लक्ष्य बेच, पूरा खानदान बेच रहा है, यार हम क्यों नहीं बेच सकते, उससे बढ़िया क्या, जोरदार ताली। ये तो हमको यूज करना है। अब देखिए खर्चे करने के फायदा, सबसे पहले आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम बाजार में जाते हैं तो सामान पैसे से मिलता है या फ्री में, पैसे से, पैसा लगता है, आज से भी पैसे से आएगा सामान, यहाँ पे फ्री में नहीं मिला। ये सिस्टम है, सिस्टम आपको देगा, लेकिन सामान तो पैसे से ही मिलेगा। अच्छा दूसरी चीज बताइए, पहली चीज, दूसरी चीज, बाजार में जाते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट मिलता है, नहीं मिलता। डिस्काउंट मिलता है सर, नॉर्मली मिलता है दिवाली के टाइम पर। सुनिए तो बड़ी कहानी है उसकी सर, आज मैं इसीलिए तो आया हूँ। दिवाली पे मिलता है कभी कभी सर, जब हम दिवाली पे जाते हैं पता चला 10% की छूट, 20% की छूट होता है सर, क्यों होता है? दिवाली पे ऐसा माना जाता है कि दिवाली लक्ष्मी जी का त्योहार है। दिवाली में ऐसा माना जाता है हर घर में लक्ष्मी जी आती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का एक नियम है, जहाँ पर सफाई, जहाँ पर शुद्धता होती है वहाँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। ये इसीलिए हर घर में, घर के कोने कोने में सफाई की जाती है दिवाली में। ये सुनो, अपने घर का कचरा बाहर फेंका जाता है ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाए। और सुनिए आप, वो बाजार वाले अपने घर का कचरा जो एक्सपायर है उसको निकाल कर गेट पर रखते हैं और कहते हैं 20% डिस्काउंट, और हमने अपने घर में पुताई की, रंगाई की और गए बाजार से और अगले का कचरा उठा के अपने घर में ले आए, तब जैसे कि जैसे लक्ष्मी माँ चलेगी, क्योंकि सफाई तो उसने की थी। जब देते हैं ये डिस्काउंट, यस है ना। हमारे यहाँ पे 10 से 20% नगद छूट मिलती है प्रोडक्ट हमेशा 12 महीना। 1 रुपये का लोगे डिस्काउंट, 1000 का लोगे डिस्काउंट, 1 लाख का लोगे डिस्काउंट, हमेशा 12 महीने, दिवाली पे नहीं, 12 महीने 24 घंटे डेली डिस्काउंट मिलता है। जब भी हम आरसीएम का सामान खरीदते हैं ये पैसा हमारा बच जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक नॉर्मल परिवार में सुबह से शाम तक इन सामानों के कितना खर्चा हो जाता है? नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, तेल, चाय, बिस्किट होती है इत्यादि, बहुत सारे, इतना कितना एक नॉर्मल परिवार में कितना राशन आ जाता होगा बाजार से भैया? नो आइडिया। चलो अभी आप उस चीज में सर कम से कम 500 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे, यानी महीना में 15,000। सहमत है? लग जाता है? सहमत है? सहमत है? मैं मान लूँ 5,000, मान लो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, इसमें एवरेज सबको मिला लो, सब आ जाए 5,000 तो एक ऐसा है जो गरीब परिवार के घर में भी हो जाता है। ये सुनो, यस देखिए, अब 5,000 रुपये का, अगर ये 5,000 रुपये का राशन आया और अगर हम बाजार से लेते हो तो बाजार में सामान किस चीज में मिलता है? MRP पे, तो वहाँ 5,000 जाएगा। और आरसीएम में किस चीज में मिलता है? 20% डिस्काउंट पर। तो आरसीएम में ये प्रोडक्ट आपके कितने में आ जाएंगे? 4,000। बचत कितनी हो गई? 1,000। कुछ हो सकता है 1,000 के लिए? क्यों नहीं हो सकता? क्या
ताली बजाई ना? पता है क्यों बजाई ना? इस 1000 के लिए पूरे हिंदुस्तान में लंबी लंबी लाइनें लगी अभी लाडली बहनों लगी है। इस 1000 के लिए लाडली बहनों की लाइन लगी है। मैं गारंटी देता हूँ आरसीएम लाडली बहनों के नहीं लाडले भाइयों को भी 1000 देगा। मेरे सामान खरीद रही है, सामान है तो खरीद रहा है 1000 बच्चे का। यस, तीसरा फायदा देखिए, क्या यहाँ पक्का बिल है बाजार में? नहीं है सर पक्का बिल है, कंप्यूटर का बिल है, खरीदारी का, किराना का बिल मिलता है? नहीं देते सर। नहीं देते। आरसीएम आपके एक प्रोडक्ट का 100% खरीदारी में पक्का बिल देता है। पक्के बिल से क्या फायदा है? पहला फायदा, पक्के बिल से सरकार को टैक्स जाता है। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर। जाना चाहिए। 26 जनवरी आती है, हमारे सबके अंदर एक देश प्रेमी। आज कौन सा दिन है सर? कौन सा दिन है? 23 मार्च। 23 मार्च क्या हुआ था आज? भगत सिंह जी सही। हमारे इस देश के 3 ऐसे क्रांतिकारियों को सजा हुई थी जिनकी वजह से देश फांसी आजाद दी हुआ। गई। यस, और जब हम कभी उनको याद करते हैं, जब 26 जनवरी मनाई जाती है, उस दिन देश सेवा का भाव उमड़ता है। जय हिंद जय हिंद बोलते हैं। क्या उस जय हिंद को बोलने से जगह हिंदू हो जाती है? नो, कुछ फर्क पड़ता है व्यवस्था पर? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सामान कच्चे बिल से ले रहे हैं। जो लोग हमें जहर खिला रहे हैं उनके घर में वो पैसा जा रहा है जो सरकार को जाना चाहिए। अगर हम जागरूक हो जाएं, पक्के बिल से सामान लें, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, हमको जहर खिलाना भूल जाएंगे। आरसीएम से हम सामान लेते हैं, पक्का बिल मिलता है, सरकार को टैक्स जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा का कि मुझे आरसीएम को समझने का विजन दिया, सोच दी, मैंने उसके ऊपर काम किया। आज हर महीने लगभग मेरी आईडी से जितना भी मेरा नेटवर्क है, जो टर्नओवर होता है, उससे 1 लाख रुपए से ऊपर का हर महीने शासन को टैक्स जाता है। देश सेवा उस भागीदारी है। यस, पक्का बिल है। चौथी चीज, यहाँ शुद्धता की गारंटी है क्या मार्केट में? नहीं है। किसी तरह की कोई गारंटी है क्या सर? नहीं है। आज तक देखो दुकानें चली थी सर, वजह सर छोटी छोटी सर है, फिर थोड़ी बड़ी हुई सर। पहले हमारे दादाजी ने लिया सामान तो दुकानें काम कैसी थी? छोटी छोटी। क्योंकि जिंदगी भर दादाजी का पैसा दुकान पर आया। यस, फिर हमारे पिताजी लेने लगे तो 2 पीढ़ी का चला गया तो दुकान थोड़ी सी बड़ी हुई। अब हम भी लेने लगे तो अब मॉल हो गए। बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं शॉपिंग करते, कोई डीपोर्ट की लाता है, कोई विशाल मेगा मार्ट से लाता है ना, कोई लाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम सामान लेने जाते हैं तो जैसे ही मॉल में घुसते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति अगर यहाँ से घुसा है तो यहाँ घुसते ही क्या लिखा है? ग्राहक कौन है? भगवान है। अब वो ग्राहक का पूजा करना ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, मैं कब से कन्फ्यूज है सर। तो यार ग्राहक क्या लिखा है? ग्राहक भगवान है। चलो उसको मजा आ गया, तो अगरबत्ती लगेगी मेरे ऊपर और आगे बढ़ा गया। आगे गया जैसे ही सर, जैसे ही आगे गया तो वहां लिखा है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। भगवान को इतनी कड़ी चोट लगती है तो ये रावण क्या लिखा है सर? मॉलों की बात कर रहा हूँ। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। और आगे गए लिखा है नो गारंटी नो वारंटी। नो वारंटी। लिखा है नहीं लिखा? अब देखना मॉलों में जाके सब कुछ उस भगवान के ऊपर बीती और फिर यहाँ पे यमराज बैठा है जो पर्ची देता है, फिर लेता है और सामान चेक करता है, तब निकालता है। जैसे ही हम यहाँ आए और सर ने बोला लाओ बिल बनाया, बोले 5000 रुपये, ये लिखा है और इसके बगल में एक पर्ची और लगी है, लिखा हुआ हमारे वापस नहीं। ये सिर्फ ऐसे ही कर दी। ऐसा क्यों लिखा है? अगर सामान के अंदर क्वालिटी है क्यों नहीं होगा? पैसा फोकट का है क्या? एक दिन की गारंटी नहीं है। एक दिन मेरी मोटरसाइकिल की सेल्फ खराब हुई, मैं टीवीएस की एजेंसी गया, 2250 रुपये की उसने सेल्फ दी। मैंने सर इसकी गारंटी क्या है? बोले यही है, यहाँ चला के देख ले, बाहर निकल गया, कोई गारंटी नहीं। सर जिसका सामान नकली होगा, जिसका ईमान नकली होगा, जिसका धर्म नकली होगा, वो क्या गारंटी देगा? मैं छाती ठोक के कहता हूँ मेरे सामान पे, आरसीएम के सामान पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। यस। कौन देगा 30 दिन की गारंटी? सर नमक मिर्ची का 30 दिन की गारंटी है? कोई मायका है? कोई मैया का लल्ला नहीं है? ताकि जोरदार होना चाहिए। आरसीएम में 30 दिन की गारंटी है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है शुद्धता। यस। चौथा फायदा होता है स्वास्थ्य लाभ। सर क्लियर है, एक जगह एक गिलास शराब है, एक जगह एक क्लियर एक गिलास दूध है। शराब को पीने वाला 20 साल पहले मरेगा, दूध को
पीने वाला 20 साल ज़्यादा जिएगा। जब हम गंदे प्रोडक्ट खा रहे हैं, हमें डीजल खिलाया जा रहा है, हमें घास फूस खिलाई जा रही है, तो हमारी उम्र भी तो आज जो 50 से 60, आज देख लो 50 से 60 के बीच में लोग जाने लगे। हार्ट अटैक आ रहे हैं। कल शाम को ही तो आपको कल तो मैं सुन के आया था रुपये सर बढ़िया मीटिंग, आज क्या हो कुछ नहीं, रात में हार्ट अटैक आ रहा है। ये हो रहा है लोगों के साथ। अगर हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सर ने कोई गलत बात नहीं बोली। यदि हम दिल से आज से प्रोडक्ट अपना लें, गारंटी है 60% दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा। एक व्यक्ति की 10 से 15 साल उम्र हो जाएगी। बीजलेस मिर्ची हमारी सर आज पथरी हो, गैस्ट्रिक हो, सारी बीमारियां बीज जो कड़क बीज है उसकी वजह से होती है। हमारी जो मिर्ची है बीजलेस है, बीज है ही नहीं, ना वो भी बांस न बजेगी बांसुरी। यस। इसके बाद हम जो सामान खरीदते हैं बाजार में, क्या कोई इनकम होती है? नहीं होती सर, कोई इनकम होती है? बाजार में सामान खरीदते हैं, इनकम ग्राहक को होती है? नहीं होती ना। आश्रम में जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे को उसका बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% कमीशन हमारे अकाउंट में लौट के आना आता है, ताकि जो होता है। और अंत में जो यहाँ की खरीदारी से मिलता है वो अतुल्य है, अद्वितीय है, दुनिया का 8 माजूबा है। छठवीं चीज क्या, बाजार के सामान में खरीदने से नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है? नो। सर नेटवर्क काम खराब है कि अच्छा है? आपके आज के अनुभव से, अच्छा, आज से पहले से अनुभव से आए नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारा नेटवर्क हो ना हो, लेकिन हम किसी ना किसी के नेटवर्क में, आपके पास जियो, किसका नेटवर्क? जियो का यूज हम करते हैं, पैसा कौन कमाता है? नेटवर्क की ताकत पता क्या? यूज लोग करते हैं पैसा। एक व्यक्ति जो है असम में चाय पिएगा और उसकी खुशबू कहाँ आएगी? भोपाल में। एक व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर में सुबह उठेगा और माता के ऊपर मंदिर में जाएगा और वहाँ पर जो अगरबत्ती लेके करेगा, अगरबत्ती जलाएगा, आज से उनको कहेगा हे भगवान हे श्री हरे 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 हरे। वो असम में अगरबत्ती जलाएगा, जम्मू कश्मीर में, और आप भोपाल में आपके घर में भोपाल में आ रहे होंगे हरे हरे। बाजार में नेटवर्क बनाने का मौका प्रोडक्ट नहीं देता है। आज से हमको नेटवर्क बनाने का क्या दे रहा है? मौका। क्या दे रहा है? मौका। लास्ट में मौके के ऊपर कहानी सुनाऊंगा, 1 मिनट की ध्यान रखना। 5 मिनट की मेरी बात बची है। इस 5 मिनट की कहानी ने, इस 5 मिनट के काम ने इस रूपेश कदम की पूरी जिंदगी बदल दी। इस रूपेश कदम को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है। इस रूपेश कदम का नेशनल लेवल पर नेटवर्क पहुंचाया। इस 5 मिनट की फिल्म ने जो है अच्छे अच्छे गब्बरों को, एंड में क्या होता है? गब्बर का खात्मा। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ क्या मिलता है? नेटवर्क बनाने का मौका। और नेटवर्क क्या देता है? नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। नेटवर्क क्या देता है? सबसे पहले दुनिया को मैंने सर्च किया था, जैसा पूरी दुनिया को सर्च किया तो मुझे पता चला कि आज तक इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, खानदानी को छोड़ना, एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमीर बना है और बिना नेटवर्क के अमीर बना। हर अमीर आदमी के पास क्या है? नेटवर्क। यानी दुनिया में बिना नेटवर्क बनाए कोई आज तक अमीर नहीं बना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम अमीर बनना चाहते हैं? यस। तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और आज से प्रोडक्ट हमको क्या दे रहे हैं? नेटवर्क बनाने का मौका। और दूसरा नेटवर्क देता है स्टेपनी। दूसरा क्या देता है? स्टेपनी। स्टेपनी का मतलब सुरक्षा। काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। बार बार। आप किसी भी हालत में हो, आपके इनकम इधर से उधर होने वाली नहीं है। ये ताकत देता है कौन? नेटवर्क। और आज से प्रोडक्ट हमको नेटवर्क बनाने का मौका देते हैं। बस अब मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ नेटवर्क बनता कैसे। 45% पैसा बिचौलियों का यहाँ बच जाता है। यस, इसको वितरण करने का एक स्लैब होता है जिसमें 10 से 32% कमीशन बांटा जाता है। पहली इनकम क्या होती है? कमीशन। 10 से 32% बांटा जाता है।